प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे सेवा, ये समझ में तो आ रहा है कि अनकंडीशनल और किसी नाम के लिए वगैरह तो नहीं होना चाहिए। पर क्या सेवा की दिशा में, सेवा के कार्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए? और अगर है तो किस प्रकार के कार्यों में? सेवा क्या साधना में सहयोगी है? क्या सेवा साधना में बाधक हो सकती है? किस प्रकार की सेवा साधना में सहयोगी होगी? किस प्रकार की सेवा साधना में बाधक होगी? क्या सेवा साधना की प्राविधि है? भी सेवा के नाम पर हम बहुत कुछ देखते आए हैं, बहुत कुछ देखते आए हैं। अब तक जो देखने में आया है, अहंकार का आभूषण जैसे लगती है सेवा। लोग सेवा इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें, लोग उन्हें जो है विशिष्ट व्यक्ति की तरह पहचाने, प्रमाणित करें, सम्मान दें। इसलिए सेवा की जाती है। आजकल जो युग है ना, सेल्फी युग, इसे बोलते हैं सेल्फी के लिए सेवा करते हैं कि किसी को कुछ दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसकी सेल्फी होनी चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए, उसका कुछ होना चाहिए, और वह जो है वर्चुअल मीडिया पे जाना चाहिए, दुनिया के पास, अखबारों में छपना चाहिए। पहले अखबारों में छपना थोड़ा मुश्किल था, तो अब जो है वर्चुअल मीडिया पे खुद ही पोस्ट कर दो, खुद ही सब कर दो। सेवा छोटी छोटी होती है और प्रसारण बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे हमने कुछ देखा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस करते हैं उल्टी सीधी चीज़ों पे, लेकिन भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, बड़ी भीड़। पर उन इन्फ्लुएंसर्स ने जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया नष्ट होने वाली, यह होने वाला है ना, यह आपदा आने वाली है, एलियंस आने वाले हैं, फलाना होने वाला है, दुनिया भर का जो कुछ भी करते रहते हैं। तो उन इन्फ्लुएंसर्स के पास भी भीड़ चालू हो गई, तो उन्होंने फिर सेवा कार्य चालू किया। क्योंकि सेवा से क्या आता है? डोनेशन आता है ना। तो उन्होंने भोजन प्रसादी बंटवाना चालू, कहीं किसी जगह पे खिचड़ी बंटवाना चालू कर दो, बोले इस जगह पर जो है खिचड़ी बटेगी, इससे फलाना पुण्य होगा, यह होगा। डोनेशन आया 5 लाख रुपए का, 5,000 की खिचड़ी बंटवा दी, और क्या हो रहा है? सेवा हो रही है, सेवा हो रही है। तो खिचड़ी बंटवाना सेवा है या नहीं है? खिचड़ी बंटवाने से पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा? अब हिसाब किताब लगाओ। किस चौक पे फलानी संस्था के इन्फ्लुएंसर ने खिचड़ी बंटवाई, किस किस को पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा? उस इन्फ्लुएंसर को मिलेगा कि पता नहीं, है ना। डोनर्स को मिलेगा पता नहीं। हो सकता है कि उस चौक में वो जो कोई बंदा हो, उसको कुछ ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, वह चुपचाप चला गया कि अरे क्या बननी है, मुझे अच्छी बनाती थी, चलो मैं बना देता हूँ, लोग अच्छे से खा लेंगे। वह भिड़ करके टेस्टी और अच्छी खिचड़ी बनाने की कोशिश में लग गया, है ना। और उसका नाम कहीं हाईलाइट भी नहीं हुआ। वो लग गया कि अरे थोड़ा सफाई से रख देते हैं, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, लोगों को थोड़ा साफ मिलना चाहिए। कोई कह रहा है बांटने में थोड़ा ठीक से बांट दो, अच्छे से, थोड़ा अच्छे व्यवहार से, अच्छे सम्मान से। अब वो कहीं पे हाईलाइट नहीं है ना, उन्होंने धन भी नहीं दिया, वो हाईलाइटेड भी नहीं है ना। उन्हें पुण्य मिल सकता है। पुण्य क्या मिलेगा? भविष्य में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। नहीं बाबा, पुण्य का फल उसी समय मिलता है। वह करते करते उनमें खिलावट आ जाएगी। सेवा का भाव नहीं है, सेवा का गुणाभाग नहीं है उनमें, अपने भीतर की करुणा है। सेवा तुम्हारी करुणा है तो वह पुण्यदायी है।
सेवा तुम्हारा आयोजन है तो तुम्हारा मैट्रिक्स है। क्या सेवा तुम्हारा आयोजन है या तुम्हारी करुणा है? आयोजन वाली सेवा से सावधान रहना। आयोजन वाली सेवा से सावधान रहना। सेवा तुम्हारी सहजता होनी चाहिए। सहजता से सेवा। अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं कि जगह जगह पता चले, देखो मैं हूं करने वाला, देखो मैं यह करता हूं, यह करती हूं। ऐसे प्रचार करने वाला न हो। बस कर रहा है क्योंकि उसके करना उसका आंतरिक स्वभाव है, उसका होने का ढंग है। उसे आनंद आता है कि लोग जो है उसके हाथ का भोजन करते वक्त आनंदित हो जाए, तृप्त हो जाए, उन्हें अच्छा महसूस हो, या उनके द्वारा की गई सेवा से लोगों का भला हो जाए, है ना। ये जो है एक सेवा चल रही थी, महान सेवा, हमारे गांव में खजियार में। बहुत बड़ी संस्था वाले लोग आए थे, सफेद सफेद कपड़े पहन करके, है ना। हजारों लोग आए थे। और वहां का एक प्रसिद्ध ग्राउंड है, टूरिस्ट प्लेस है, और वहां पर जो है वो हजारों लोग सफाई में लग गए। वाह 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 हो गई, टूरिस्ट वाह वाह करने लगे। उन्होंने देखा कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। और जो है बहुत सारे टूरिस्ट इधर उधर घूमने लगे। हम तो बैठ के नज़ारे ले रहे थे। टूरिस्टों को एक बार लगता होता था यही करवा रहे हैं हमें देख करके इन्हीं के लोग लगे हुए हैं, तो हमारे पास आ जाते थे। वो स्वामी जी वो कुछ डोनेशन देना था, बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं आप। मैं कहा हम नहीं करवा रहे, वो फलाने करवा रहे। अच्छा बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। ये वहाँ की सफाई करवा रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने सफाई कर्मी रखे हुए हैं। ये नहीं करते तो वो कर देते, उनको थोड़ा रोक दिया है कि तुम मत करो, आज हमको करने दो। वहाँ की सफाई रोज होती है, एम्प्लॉइज है वहाँ पर, उनको बिठाल दिया है और उनको कहा कि आज तुम आराम करो, हम सफा करते हैं। तो बहुत अच्छा काम करे, उन्हें वहाँ डोनेशन दे दो जा करके। और हमने उनके प्रमुख को बुलाया, है ना, सफेद कपड़ा वाला। वो भी कहता था, हमें लोग कहते थे बड़ा संत है। यहाँ का वो क्या है, उनकी पोस्ट होती है, एरिया ऑफिसर टाइप का ऐसे कुछ होते हैं वो, फलाने वहाँ के एरिया के प्रमुख संत, ऐसी पोस्टिंग होती है ना। ये संत एक पोस्ट है ना, पोस्ट होती है ना। हाँ, उसमें एग्जाम देना पड़ता है, पास होना पड़ता है, फिर जो होता है सिलेक्शन होता है। कई लोग रिश्वत दे के भी लग जाते हैं, संत बन जाते हैं, है ना। एक कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है भाई, वहां से जो है ना वो संत की घोषणा होती है, संत डिक्लेयर किया, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है बोलते हैं वो, है ना। वहां पे वो संत का क्या होता है, वो जो संत का जब सिलेक्शन होता है ना, एक मरता है, क्या तो बोलते हैं उसको, जो भी शोप पोप को कुछ बोलते होंगे। तो वो जो है वो क्या कहते हैं कि कमरे बड़ी सी बिल्डिंग में बंद हो जाते हैं, और वहाँ जो है कोई दिन होते, उतने दिन तक खूब लड़ाई झगड़ा चलता है ना। जो नंबर 2 नंबर 3 वाले संत इकट्ठे होते हैं, मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा झगड़ा चलते रहता है। जब झगड़ा खत्म हो जाता है, उसके भी दिन नहीं फिक्स नहीं रहते, कोई झगड़े के दिन फिक्स नहीं होते ना। जब झगड़ा शांत हो जाता है, राजी हो जाते हैं कि अब इसको सीट दे दी जाए, तो फिर कोई संकेत करते हैं ना वो, कुछ वो शायद कोई अग्नि जलाते हैं, कुछ धुआं वुआं निकलता है चिमनी से, कुछ होता है, तो फिर लोग समझ जाते हैं हाँ अब तय हो गया, झगड़ा खत्म। अब यह महान संत जो है नंबर 1 वाला संत यह हो गया, है ना। अरे संतों की बहुत सारी वो भी होती है, कोई समिति बैठती है, वो सर्टिफाइड करती है, हाँ। और जो भी है वह सर्टिफाइड करती है, ये फलानी पदवी इसको दे दी गई, ढिकानी पदवी इसको दे दी गई, समिति तय करती है। हाँ, समितियां संत तय करती हैं, है ना। ऐसे सब जगह बहुत कुछ होता है। तो सेवा में यदि सहजता नहीं है, सेवा में प्रतिष्ठा की कामना है, सेवा में आयोजन है, वह मन का विषय है, मन को मजबूत करने वाली है।
सेवा होती है, आंतरिक स्वभाव के कारण होती है, तो वह मुक्तिदायक है। अब वो जो उसके प्रमुख संत को हमने बुलाया, हमने कहा कि एक काम करो, हमें पता है कूड़े के ढेर कहाँ-कहाँ रखें, उसे उठा के वहाँ से रख दो। हम जो है गवर्नमेंट के एक रेस्ट हाउस में बैठे हुए थे बाहर, हमने कहा चलो पीछे इधर कूड़े का ढेर लगाएं। एक ये गाँव के इधर पे एक ढेर लगाया, वहाँ एक ढेर लगाया, 10-12 ढेर बताए, जहाँ पर फोटोग्राफर नहीं आएगा, जहाँ पर पब्लिक नहीं देखेगी, है ना? कूड़े के ढेर वैसे डाले गए, उनको वहाँ से वहाँ शिफ्ट करवा दो। हज़ारों लोग हैं, 2-3 घंटे में हो जाएगा। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया जी, हाँ जी महाराज, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। ऐसा करके धीरे-धीरे उधर से गए और खिसक के जो भागे वो कौन से कचरा उठा रहे थे? किसी ने वो पैकेट फेंक दिया, बिस्किट का, नमकीन का, ये वो बस वो पैकेट उठाते थे और घूमते रहते, वो चारों हाथ में रखे, वो डालते नहीं थे कूड़ेदान में क्योंकि दिखना चाहिए ना, और घूमते रहते थे कि सफाई कर रहे हैं, कहीं दिख गया तो एक आध उठा लेते थे फिर। और वो जो वहाँ पर हमने वहाँ लगवा रखे हैं कुछ गवर्नमेंट के टेम्पररी, हम भी वहाँ एक्टिव रहते हैं, तो 8-9 लोग लगा रखे हैं। हम जाते हैं सुबह और बराबर घूम फिर कर देख लेते हैं कितना क्या। सुबह उनको कहते हैं साफ कर दो, दिन में स्मूथ करना, दिन में हम नहीं बोलेंगे, सुबह हम वॉक पे आते हैं उसके पहले हमें दिखना चाहिए कि कितना साफ हो गया, बराबर वैसी सफाई हो जाती है। शाम को फिर एक नज़र मार लेते हैं, उनको जो है समिति के द्वारा, वहाँ की समिति है, समिति के माध्यम से सैलरीज मिल जाती हैं। अब वह जो है ऐसी सेवा हो रही है, वहाँ पे कपड़े गंदे हो जाते, सफ़ेद कपड़े, असली कूड़ा था उसको साफ करने में सफ़ेद कपड़े गंदे हो जाते ना, तो सफ़ेद कपड़ों पे दाग नहीं पड़ना चाहिए और सफाई की सेवा करनी। सेवा करने वालों को देखा है, सेवा करने के बाद खूब एडवर्टाइजमेंट होता है सेवा का, यह सेवा की जा रही है। हम गायों की सेवा करते हैं, हमारी समिति बराबर वहाँ पहुँच जाती है, गाड़ी पहुँच जाती है, गाय को उठा ले जाती है और वहाँ इलाज करते हैं, है ना? तो हमारे इस महत् कार्य में अपना योगदान दीजिए, धन बरसाइए। वह सेवा जो है आयोजन है धन अर्जित करने का, धन अर्जित करने का आयोजन है ना, वह तो जो आयोजक है इसकी आमदनी का जरिया है ना। प्रोजेक्ट कोई भी लोगे उसमें कुछ खर्च भी तो करना पड़ता है ना, तो जो आमदनी है उसमें से कुछ खर्च भी कर दो, बाकी प्रॉफिट में आता है। अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट है कि नहीं, बाकी प्रॉफिट हो जाता है। और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें स्वर्ग भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने सेवा करी, प्रॉफिट भी चाहिए और स्वर्ग भी चाहिए, या फिर नाम चाहिए कि लोग मुझे पहचाने। कई लोग सेवा करते हैं, ठीक है ना, अपना जो है ऐसे कुछ कहानियां कभी सुनी थी कि वो जो है एक बुढ़िया जो है वह चीख चिल्ला रही थी और 2 बच्चे उसको जो है वो रोड क्रॉस करवा रहे थे, वह खूब जोर से चीख चिल्ला रही थी और जबरदस्ती पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहे थे। उसकी कथा ये है कि एक पादरी जो है वो पहुंचा था सेवा समझाने के लिए स्कूल में बच्चों को कि जो है सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो अब बच्चों से कहा कि मैं कल आऊँगा और कल बताना कि तुमने किसी की ज़रूरतमंद की सेवा करी या नहीं करी। दूसरे दिन आया तो सबने अपनी सेवा का बताया कि हमने क्या किया। उन बच्चों से पूछा तुमने क्या किया, बोले हमने बुजुर्ग स्त्री को क्रॉस करवाया। तो बुजुर्ग स्त्री ने तुम्हें धन्यवाद दिया? अरे धन्यवाद क्या दिया, वो तो गालियां दे रही थी। बोले क्यों? अरे वो अंधी थी बुजुर्ग स्त्री, हमने उसको जो है जबरदस्ती क्रॉस कराया, जिसको क्रॉस करना ही नहीं था, वो तैयार ही नहीं थी क्रॉस होने के लिए। हमने कहा कि रोड क्रॉस करवा देते हैं तुम्हें, वो तैयार ही नहीं थी।
हमने पकड़ के खींच के किसी प्रकार से रोड क्रॉस करवाया। सेवा करनी जरूरी थी और वह सेवा का मौका ही नहीं दे रही थी। सेवा बहुत किस्म की सेवा होती है। पूरी दुनिया जो है ना, दुनिया का जो स्वरूप है ना, दुनिया जो इतनी गड़बड़ा गई है ना सेवकों के कारण। नीचे से ऊपर तक सेवक बैठे हैं, प्रधान सेवक से निम्नतम तक, है ना, सेवक ही सेवक बैठे सेवा कर रहे हैं। और सब सेवक जो है सेवा करते करते पूरी दुनिया की वाट लगा दी है इन्होंने, पूरी दुनिया की वाट लगा दी है। समाज सुधारक और समाज सेवक, ये दुनिया से हटा दो, दुनिया बड़ी सुंदर हो जाएगी, बड़ी सुंदर हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। ये जितने भी क्राइम रेट वगैरह बढ़े हुए ना, सब नीचे आ जाएंगे। समाज सुधारक और समाज सेवक हटा दो, दुनिया मस्त हो जाएगी। युद्ध, लड़ाई, झगड़े सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। डीप साइकोलॉजी जिसे समझती हो वो जाके इसकी स्टडी करे, डीप स्टडी करे, उसे सब समझ में आ जाएगा कि कैसे ये तंत्र, ये जाल काम करते हैं। ये तंत्र और जाल काम कैसे करते हैं। ये आयोजन है, किसी लाभ के लिए आयोजन है। सेवा, सेवा जिससे होती है उसे नहीं पता होता कि मुझसे सेवा हो रही है, उसे पता नहीं होता। करुणा उसका स्वभाव है, होने का ढंग है, उसे अपनी करुणा का भी पता नहीं होता। न उसे अपनी करुणा का पता होता है, न उसे अपनी सेवा का पता होता है। उससे घट रहा होता है। क्या घट रहा होता है? मुक्ति घट रही होती है। तुमको बोलोगे सेवा घट रही, सेवा बोल रही थी। क्या घट रहा होता है? उसकी मुक्ति घट रही होती है। करुणा हो रही है, सेवा उसका फल है। तो सेवा कर नहीं रही, करुणा घट रही है। करुणा घट रही है, सेवा तो उसका कुछ परिणाम होगा, और वह रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलता परिणाम का। करुणा को क्या पता किसका रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं। करुणा तो रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, तो क्या घट रहा है? रिजल्ट ओरिएंटेड, हाँ, फल मुक्त कर्म घट रहा है। क्या हो रहा है? फल मुक्त कर्म घट रहा है। वो क्या है? मुक्ति। फल मुक्त कर्म जो है मुक्ति है, और वह सेवा है, जिसका किसको पता चलता है? दूसरों को पता चलता है। सेवा करने वाले को पता नहीं चलता ये को सेवा है, इसको सेवा बोलते हैं। उसको तो गुणा भाग आता ही नहीं, सेवा करने वाले को तो गुणा भाग आता ही नहीं। ये क्या है? वह है, वह तो उसकी सहजता है ना, वह उसकी सहजता है। गुणा भाग आता है किसको आता है? बिजनेसमैन को आता है गुणा भाग। किसको आता है? बिजनेसमैन को आता है। ठीक है ना? उस बिजनेस को थोड़ा सा आंख को मीच करके खोल करके देख लेना, सेवा को, पूरा बिजनेस दिखने लग जाएगा, पूरा बिजनेस दिखने लग जाएगा। अंधे हो ना, इसलिए देख नहीं पाते। हाँ, सेवा हो रही, सेवा हो रही, सेवा दिखती है, बिजनेस नहीं दिखता। अरे आंखें मीचो तो सही, आंखें मीच के देखो, बिजनेस दिखेगा, है ना? तुम्हें सेवा दिखती है, देखो तो सही, तुम्हें आयोजन दिखता है, आयोजन तुम्हें प्रभावित करता है, क्योंकि तुम अच्छे आयोजन के प्रशंसक हो। तुम्हें अच्छे आयोजन बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े सिस्टमेटिक, या वाह क्या बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है, लार्ज स्केल पर हो रहा है, लार्ज स्केल पर सेवा बिजनेस चल रहा है। तुम बिजनेस शब्द को भूल जाते हो, लार्ज स्केल पे चल रहा है ना। और जहां सेवा घट रही है और उसको पता नहीं, करुणा मई को, उस करुणा से भरे हुए को घट रही है, उसका फल तो उसे चाहिए नहीं, ओरिएंटेड ही नहीं, लेकिन वो अपने आप घटता है। मुक्ति घट रही है, महाफल है। उसको कोई सर्टिफाइड करे, प्रशंसा दे, यह करे, वो तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है।
ऐसा कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उसको देखकर तुम्हें नहीं लगेगा कि सेवा घट रही है, उसको देख करके सिर्फ तुम्हारी आंखों से आंसू बह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और वो आंसू तुम्हें बड़ा आनंद देके जाएंगे, वो तुम्हें रूपांतरित करके जाएंगे। कोई सचमुच का ऐसा करुणामयी हो और सेवा उसे घट रही हो, बड़ा संक्रामक होता है। उसको दूर से कोई देख रहा हो, सिर्फ देख रहा हो, पत्थर दिल भी होगा तो उस पथराई आंखों में से भी आंसू की दो बूंदे, दो मोती गिर जाएंगे और वो पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, रूपांतरित हो जाएगा, वहीं रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। उसे लेना देना नहीं था, दूर से देख रहा था, देखने वाला भी रूपांतरित हो जाएगा। तो सेवा घटेगी, करुणा है तुम्हारे भीतर, अरे सेवा करने मत जाओ, साधना में जाओ, करुणामयी हो जाओ। करुणामयी हो जाओगे तो सेवा अपने आप घटेगी, भीतर करुणा जागेगी असली अपने आप, तुम्हारे जीवन में सेवा आ जाएगी, सेवा घटेगी तुमसे, लोगों का कल्याण होगा, लोगों का मंगल होगा तुमसे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम तो मंगल से भरे हो, तुम मंगल से भरे हो, तुमसे मंगल बटेगा, तुमसे मंगल होगा और तुम्हारे पास गुणा भाग होगा भी नहीं, कोई गुणा भाग ना होगा और मंगल तुमसे घट रहा होगा। लोगों के जीवन रूपांतरित हो रहे होंगे, लोगों को के जीवन में होश फैल रहा होगा, लोगों के जीवन में सहजता आएगी, तुम्हारे होने से, तुम्हारे संसर्ग से लोग सहज होंगे, सरल होंगे, तुम्हें पता भी ना होगा और होते जाएंगे लोग सहज सरल, रूपांतरित होते जाएंगे। वह सहजता, वह सरलता उन्हें संक्रमित कर देगी और उनके जीवन में भी सेवा का समावेश हो जाएगा। संक्रमणकारी है सेवा। सेवा के आयोजनों में मत फंसना, गुणा भाग में मत फंसना, कहां करूं, कैसे करूं, कौन सा प्रोजेक्ट चलाऊं, कहां प्रोजेक्ट शुरू करूं। अपने भीतर उतरना, अपनी साधना की गहराइयों में जाना, करुणा आ जाएगी। उस करुणा की प्रगाढ़ता के साथ प्रति संवेदन से जीना होगा। उस प्रति संवेदन से हो सकता है कि वह प्रति संवेदन से कुछ आयोजन हो जाए, उससे कुछ आयोजन हो जाए, उससे कुछ संगठनात्मक और संरचनात्मक तरीके से कुछ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसका गुणाभाग नहीं है, उसका कोई गुणाभाग है नहीं, उसका कोई खाका तैयार नहीं किया गया है। वो घटते घटते अपने आप हो जाएगा, वो कोई मैं संगठन नहीं बनाएगा, वो अपने से बन जाएगा। कोई मैं संगठन नहीं चलाएगा, वो अपने से चलने लगेगा, हो जाएगा, सब अपने से होने लगेगा। आयोजन वाली सेवा से सावधान रहना, मन का मैट्रिक्स है, मन का मैट्रिक्स है। आजकल पेड़ भी लगाते हैं लोग तो उसका फोटो खींच के पब्लिश करते हैं ना। विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है लोग पेड़ लगाते हैं, देखते हैं उनकी समझदारी, देखते हैं उनकी चालाकी, देखते हैं उनकी बेईमानी, है ना। गांव के एक छोटे बच्चे से पूछो गर्मी के समय 5 जून को कि बेटा अभी पेड़ लगा दिया, बोलेगा अरे मूर्ख हो, ये कोई पेड़ लगाने का समय है? अरे बारिश होने दो, जमीन ढीली होने दो, गीली होने दो, गहराई तक थोड़ा पानी जाने दो।
अभी गड्ढे खोदना है तो खोद दो, पेड़ नहीं लगाना। गांव का बच्चा बता देगा 5वीं का, और बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, महान लोगों को नहीं पता, बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे हुए लोगों को नहीं पता, उन्हें फोटो खिंचवाना है अपना। विश्व पर्यावरण दिवस, हम जागरूक हैं पर्यावरण के प्रति। टैक्स पेयर्स का अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर देते हैं। रिजल्ट क्या है? 5% भी, 2% भी सक्सेस रेशियो नहीं है जो वर्षा वन के प्लांटेशन का, और जो दानव पेड़ों का प्लांटेशन है, सागौन, यूकेलिप्टस, पाइन, है ना, विदेशी स्पीसीज जो दानव राक्षस पेड़ हैं, उनका प्लांटेशन बढ़िया सक्सेस हो जाता है। और वर्षावन देव पेड़ों का प्लांटेशन सक्सेस रेशियो 2% भी नहीं है। टैक्स पेयर्स का पैसा स्वाहा। है ना? और उसमें बहुत सारी संस्थाएं भी, हमारी संस्था महान है, 5 जून को प्लांटेशन करती है। महान लोगों, गांव के किसी बच्चे को एडवाइजर अपॉइंट कर लो, किसी को एडवाइजर अपॉइंट कर लो, प्राइमरी के किसी बच्चे को, वो एडवाइस कर देगा प्रॉपरली कि कब प्लांटेशन करना चाहिए। सेवा, बहुत सारी संस्थाएं सेवा करेंगी। अरे सही समय पर सही प्लांटेशन करो, प्लांटेशन फोटो खिंचवाने के लिए ना करो। वो प्लांटेशन सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुराने समय में सड़कों के किनारे किनारे कई जगह पर पुराने आम के और बहुत सारे पेड़ हैं, हमने पता लगवाया, किसने प्लांट करवाया? वो हमारे जैसे ही कुछ लोग थे, सरकार नहीं थी, कुछ लोग थे गांव के, वो जो है किनारे किनारे उन्होंने लाइन से पेड़ लगा दिए थे। कई जगहों पर ऐसे पेड़ लगा दिए। कई लोगों से पूछो, बूढ़ा आदमी पेड़ लगा रहा है कहीं पर, उनसे पूछने जाते थे गांव में, कौन सा पेड़ लगाया? आम का। बाबा जी आप आम का पेड़ लगा रहे हो, आप तो खा भी ना पाओगे। अरे दूसरों ने लगाए थे, मैंने उनका खाया, मैं लगाऊंगा दूसरे इसका खाएंगे। मेरे को ऋण चुकाने दो, मैंने दूसरों पे लगाए खाए हैं। ऋण चुकाने दो, कौन खाएगा मुझे क्या लेने देना, बस किसी न किसी को खाना चाहिए। उन्हें पता हो ना हो, वह पेड़ जो बहुत कुछ देता है, आम के अलावा भी, फल के अलावा भी, इस प्रकृति को, इस धरा को। वह ऋतु चक्र को पुष्ट करता है, ऋतु चक्र से फसलें होती हैं, फसलों से किसान गांव समृद्ध होते हैं, भूखमरी कम होती है, महामारी कम होती है, महंगाई कम होती है। पेड़ लगाने से महंगाई कम होती है, पता है? ऋतु चक्र मजबूत होता है, जीवन में आनंद आता है पेड़ लगाने से, षड ऋतुएं होती हैं। अच्छा लग रहा है ना, बसंत की ऋतु, थोड़ी हरियाली है आसपास, पेड़ पौधे बचे हैं तो यहाँ बसंत है, जाओ कहीं और बसंत है नहीं, है ना? जीवन का आनंद क्या है? पैसे कमा लेना, बिल्डिंग बना लेना, यह कर लेना, वो करना जीवन का आनंद है? अरे आनंद है घर के बाहर निकलो, आहा हा हा क्या मस्त हवा है, जैसी देखो वाह क्या हरियाली है, क्या पक्षी बोल रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या सुंदर है, पॉल्यूशन फ्री, जीवन का आनंद उसमें है। तुम कहते हो कि नहीं पार्टी होनी चाहिए, है ना? जीएमओ हाइब्रिड की अनाजों से बनी हुई आड़ा खड़ा बोतल, और क्या हलाल हराम क्या क्या होता है? वो सब की पार्टियां होनी चाहिए, उसमें आनंद है। उसमें तो पेट में गुड़ 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 चलता रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, गैस बनेगी, कौन सा आनंद की बात कर रहे हो?
पेट हल्का, शरीर हल्का, भले घर में खिचड़ी खाई हो, कुछ देसी आइटम की खाई हो, केमिकल फ्री खाई हो, तो बाहर निकलो। महल ना हो, मड हाउस हो। आजकल तो लग्जरी है मड हाउस। हाँ? तो उसके बाहर निकलो, बाहर खेत हैं, खलिहान है, बड़ा विस्तार है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, पक्षी है, गीत है, सौम्य ऋतु है, वह आनंद होगा ना, वह सहजता होगी ना, वह जीवन समृद्ध जीवन होगा ना। तुम्हारी समृद्धता की परिभाषा क्या है? सेवा तुम समृद्धता के लिए करना चाहते हो ना, सेवा तुम समृद्धता के लिए करना चाहते हो ना, तो समृद्धता कहाँ से आएगी देखो तो सही। पहली बात, सेवा करने वाले को पता चलो कि सेवा से समृद्धि आनी चाहिए, और समृद्धि का अर्थ क्या होता है, समृद्धि का पता भी तो होना चाहिए, है ना। बच्चे पैदा न करो, बच्चे कम पैदा होंगे, समृद्धि अपने आप हो जाएगी, है ना। क्या कौन सी आज समृद्धि भी क्या है? खेतों को कॉलोनियों में बदलना है, जंगलों को काटकर, पेड़ों को काटकर सड़क चौड़ी करनी है, ये समृद्धि है, ये समृद्धि है। पॉपुलेशन कम कर लो, सड़कों को चौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किनारे लगे पेड़ों को काटना ही नहीं पड़ेगा, है ना। भारत में लाखों मोटे मोटे विशाल वृक्ष काटे जाते हैं प्रति माह, सड़क चौड़ी करने के लिए प्रति माह, है ना। क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, समृद्धि आ रही है। क्या समृद्धि है, वाह, है ना। इस समृद्धि में चिड़िया कम दिखेगी, चिड़ियों का संगीत कम होगा, तितलियां गायब हो जाएंगी, हरियाली गायब हो जाएगी, वृक्षों की छांव गायब हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। बारिश ठीक से नहीं आएगी, चिपचिपी गर्मी, है ना। पहले षड ऋतुएं होती थी, अभी जो है ग्रीष्म ऋतु होती है, कम ज्यादा, कभी बहुत तेज गर्मी पड़ती, कभी कम गर्मी पड़ती, कभी कभी गर्मी थोड़े समय के लिए नॉर्मलाइज हो जाती मैदानों में। वो पहले ठंड जैसा कुछ पड़ता था ना, वैसा कुछ 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 होता है बोलते हैं, थोड़े समय के लिए ना। और उसमें भी अब इम्यूनिटी ऐसी हो गई है, जो रोसी ठंड में लोग जो है मोटे मोटे कपड़े पहन के होते हैं, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, जबकि 0 डिग्री भी टेम्परेचर नहीं जा रहा है ना। पहले मैदानों में भी -1 -2 जाया करता था, अब पहाड़ों के आसपास ही जाता है बस। समृद्धि है क्या? मेरे घर में क्या क्या है, मेरी बिल्डिंग बड़ी है, वह समृद्धि थोड़ी है। तुम्हारा जीवन कहाँ कहाँ चलता है, तुम टहलने जाते हो, तुम्हारा रास्ता समृद्ध है या नहीं? तुम अपने गांव में जाते हो, तुम्हारे गांव में समृद्धि है कि नहीं? स्वच्छता वाली समृद्धि, पॉल्यूशन फ्री वाली समृद्धि, हाँ, सुंदरता वाली समृद्धि, भाईचारे वाली समृद्धि, क्राइम रेट 0 वाली समृद्धि। अरे असली समृद्धि वो है, क्राइम रेट नहीं है, वहां 0 है, वह तो समृद्धि है। समृद्धि कोई धन की समृद्धि, समृद्धि थी हजार चीजों की समृद्धि होती है। तो घर के अंदर तुम समृद्ध हो तो तुम्हारी समृद्धि किस काम की? घर के बाहर तुम समृद्ध हो या नहीं हो? तुम जा रहे हो कहीं भी, गांव में, शहर में, तो थोड़ा सा ठहरते हो तो अड़ोस पड़ोस वाला आवाज देता है, हाँ जी आइए, बैठिए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठ के जाइए, अरे कुछ चाय पानी पी लीजिए। अनजान व्यक्ति, वह देख रहा है कि कहीं दूर से आया है बंदा, कुछ ठिठक रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, अरे आ जाओ आ जाओ, चाय पानी पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो, बैठ लो, कुछ फ्रेश व्रेश हो लो। ये समृद्धि है तुम्हारे पास? नहीं ना। अरे समृद्धि बहुत बड़ी होती है, इस समृद्धि में तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम्हारी क्या भूमिका हो सकती है। ये समृद्धि ला सकते हो तो सेवा है, घटेगी।
समृद्धि की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए और समृद्धि की समझ के साथ समृद्धि को लाना स्वभावतः है, वह हमारे जीने का ढंग होना चाहिए। भाई मुझे पसंद है हरियाली, मुझे पसंद है वर्षावन, मुझे पसंद है यह होना चाहिए, होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा सुंदर बनाना है ना? स्वार्थी की तरह काम करो, स्वार्थी की तरह। अरे मैं कहीं भी घूमने जाऊं मुझे हरियाली मिलनी चाहिए जी, बढ़िया हरा भरा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। तो पता करेंगे कौन से प्लांट्स अच्छे, कब लगना चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लगा दो हरे भरे प्लांट। कब बड़े होंगे, क्या बड़े होंगे, अरे कभी ना कभी तो होंगे ना, कभी ना कभी तो हरियाली होगी ना। नहीं है तो हरियाली ला लेते हैं। अरे वृक्ष बड़े होंगे तो पक्षियों के लिए मस्त जगह हो जाएगी, पक्षी और बढ़ जाएंगे, तितलियां बढ़ जाएंगी, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। कहाँ क्या कैसा। ये जो है कोरोना काल में बड़ी सेवा हुई थी, हमें पता है। बड़ी सेवा हुई थी, अच्छी बात है ना? ऐसी सेवा हुई थी, हमने पता किया झोपड़पट्टियों में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी थी, उनको हमने कहा कि हमें रिपोर्ट दो भाई, ग्राउंड रिपोर्ट, क्या क्या हो रहा है, कैसा क्या। उन्होंने बस फिर अपना जो है 2-3 दिन में रिपोर्ट्स दी। बोले झोपड़ियों में गए, कुछ देने के नाम से गए, अंदर चुपचाप झांक के आए। बोले उनके पास अनाज आया था, उन्होंने अनाज इकट्ठा कर लिया था, 2-3 साल का अनाज इकट्ठा हो गया है। इतना अनाज लोगों के पास दान में आया है, पैसा भी खूब आया है, 2-3 साल का अनाज इकट्ठा हो गया है। क्या करते हैं, बस वो अपना लगे रह रहे हैं सब झोपड़पट्टी वाले कि कहाँ से और अनाज मिल जाए। फिर वो ढूंढ भी रहे हैं कि सेल करना है, क्योंकि रखने की जगह नहीं है, ताकि फिर नया अनाज आए तो उसको हम कहाँ रखेंगे। वह सिर्फ जो है इस प्रकार की सेवा होती है, उस सेवा में समझ भी तो चाहिए। सुपात्र के पास जानी चाहिए, वो सुपात्र था, लेकिन सुपात्र को कितनी क्या देनी चाहिए, है ना? अभी हम कहीं गए थे, तो सेवा का जो इन्फ्लुएंस है ना, इसका लाभ लेने वाले लोग आ जाते हैं ना, इसके लाभ लेने वाले बंदे भी पैदा हो जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे थे, कहते भूखा हूँ जी, भोजन दे दो। बोले चल होटल में, नहीं नहीं पैसे दे दो, हम खुद खरीद के खाएंगे। नहीं 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 नहीं, अच्छा एक काम करो, मेरे मम्मी पापा भी भूखे हैं, मेरे मम्मी पापा भी भूखे हैं, क्या करो, दुकान से मेरे को खरीद के दे दो, आटे की गोनी खरीद दो, एक बोरी खरीद दो, चावल की बोरी खरीद दो, कुछ भी खरीद दो। तो वो जो है जा करके आटा चावल की बोरी दे दी, वो दिया लिया और साथ में चला। पूछवाए बाद में दुकानदार से, क्यों भैया ये जो लोग ले जा रहे हैं बच्चे, ये सचमुच में भूखे हैं क्या है? बोले ना जी, ये अभी हमने आपसे 200 कुछ रुपए लिए ना बोरी के, पैकेट के। हाँ वो अभी आपके जाने के 10 मिनट बाद आएगा, हमें बोरी देगा, हमसे 50 रुपए मांगेगा। ये बोरी बार बार घूमती है, 50 रुपए दे करके हम वापस फेंकेगा, वो कहेगा 50 रुपए निकाल, हमसे लेके चला जाएगा। फिर वो अगले को पकड़ के ले आएगा। हमने 2-4-5 बोरियां उसके लिए अलग ही कर दी हैं लोगों के लिए, वही घूमती रहती हैं, उसमें एक्सपायरी डेट की भी जरूरत नहीं है, मुझे वही तो घूम रही है, खाना तो नहीं है नहीं। तुम्हारी सेवा की भावना, वो इन्फ्लुएंस, सेवा के जो इन्फ्लुएंस है ना, उसका मिसयूज भी होता है। आंखें खुली हों तो फिर दिखता है कि कहाँ
होनी चाहिए सेवा, कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो अपने आप सहजता से दिखता है। वो भी इन्फ्लुएंसर है वो बच्चा जो है ना, ऐसा मत समझना। वह कड़ी है, जो सेवा का आयोजन ऊपर से चल रहा है ना, तो उसी की कड़ी है। वह भी इन्फ्लुएंसर है, छोटा सा बच्चा जो मैले कुचेले कपड़े पहन करके ये सब करता है ना। और बाद में कोई बोलता मैं छुट्टी पे हूँ यार, तो कैसा, बस आज तो बढ़िया महंगी वाली जीन्स टी शर्ट ये वो पहन के अपनी बाइक लेके घूमने जाना है। अपनी बाइक निकालेगा, बोले आज तो छुट्टी है, और घूमने जाएगा, बोले आज मूवी देखने जा रहा हूँ, है ना। अब जो जरूरतमंद हैं उन्हें देना ठीक है, जो जरूरतमंद हैं उन्हें बहुत ज्यादा दे देकर भी सेवा चलती है। पता चला होगा ना धारावी के भिखारियों का, कितने एक केस में कुछ करोड़, 1 करोड़ कितने रुपए निकले भिखारी की झोपड़ी से, करोड़ करोड़ रुपए निकलते हैं। मर जाते हैं भिखारी, करोड़ रुपए में निकलते हैं। उनकी झोपड़ी में जा देखा, बढ़िया एसी ये वो सारा कुछ। तो सेवा के नाम पर तुम करते क्या हो, वही वही चीजें करते हो। सारे लोग सेवा से इन्फ्लुएंस होकर एक ही तरफ मोटिवेट हो जाते हैं, और वहां पर जो है उसके इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो जाते हैं उसको मिसयूज करने के लिए। क्योंकि इस प्रकृति में बड़ा नियम है, बड़ा नियम है। जिस तरफ लोग ओरिएंटेड होते हैं ना, उस तरफ वाले लोग आ जाते हैं। वो जो है एक सेवा होती है ना मछलियों की, अब लोग जो है इन्फ्लुएंसर आ गए, बोले कृपा नहीं बरस रही, अरे तुम आटे, अपना आटे की गोलियां बना बना करेंगे, मछलियों को डाल दो, कृपा बरस जाएगी, है ना। तब जो है अब वहां पर जगह जगह पर नदियों किनारे कहीं पर भी चले जाओ, लोगों को रोजगार भी मिल गया। बढ़िया जो है आटे की गोलियां रख रख के मछलियों को खिलाओ। मछलियां परेशान है, हमने मछलियों से बात करी, बोले हम बहुत परेशान है, बोले दलदल मच गई है नीचे आटे की, नीचे मिट्टी मिलती ही नहीं। और ताजी आती है, भूख लगती है, हम खा लेते हैं, बाद में नहीं। इंदौर रिट्रीट थी, नदी बह रही थी, 3 नदियां थी वहां पे। हमारे यहाँ भी सेवा वाले बिल्कुल तैयार थे, वहां जाकर के शाम को रोज डालते थे, हम भी जाके बैठते थे। वो उनको लगता था कि हम भी, है ना, इसमें सहभागी। हम सिर्फ हिसाब किताब देखते थे कि क्या चल रहा है, देखते थे। थोड़ी देर मछलियां आती थी, फिर ये डालते जाते थे, मछली आती नहीं, आती नहीं, और मछलियां ढेर थी, आती नहीं थी। तो वही हमने मछलियों से बात करी कि बात क्या है, तुम्हारी इतनी संख्या है, तुम आती क्यों नहीं। बोले हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जब देखो आटे की गोलियां बरसती रहती हैं, बरसती रहती हैं, जहां देखो। थोड़ा ऊपर जाए तो उधर भी, इधर जाए, जहां जाओ आटे की गोलियां बरसती रहती हैं। सेवा जो वास्तव में जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरा करना सेवा है। वास्तव में जरूरतमंद है, पात्र है, और उसकी जरूरत को पूरा करना है, उसे नखारा नहीं बनाना है। भिखारी को तुम भिक्षा दे करके, जो कि हष्ट पुष्ट है, तुम क्या कर रहे हो, उसके भिखारीपन को प्रोत्साहित कर रहे हो। अब वो भिखारी दूसरा काम क्यों करेगा, है ना। एक जबरदस्ती की सेवा होती, पता है आपको। वो आपकी गाड़ी चली और वो पहुंच गई, उस पर क्या बोलते हैं, लाइटें वाइटें जलती हैं, सिग्नल, सिग्नल पे आके क्या हो गई, खड़ी हो गई, और जो कुछ महिलाएं कुछ बच्चे आ जाएंगे, आपका कांच साफ करना चालू कर देंगे, सेवा करेंगे। सेवा करके फिर बोलेंगे सेवा का फल दो, सेवा फल के लिए होती है, मैंने सेवा कर दी, फल दो। हमें तो कांच नहीं साफ करवाना था, अरे जी हमने सेवा करी है भाई, सेवा का फल दो, है ना। उनसे बोलो चलो कोई काम कर लो, ना जी 500 रुपए की दिहाड़ी, 700 रुपए की दिहाड़ी में कौन काम करेगा। हम सेवा करेंगे, दिन भर में 4-5 हजार रुपये आराम से आ जाते हैं सेवा करने से, है ना।
500 रुपए की दिहाड़ी में कौन काम करेगा? सेवा का धंधा ज्यादा अच्छा धंधा है, क्योंकि उस सेवा से बहुत सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं खोलते, बहुत सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते अरे वाह, देखो इसने कितने की कांच साफ किए, है ना, उन्होंने नहीं दिया लेकिन हम तो देंगे, है ना, उनका भी दे देंगे, ले भी 500 रुपये लेके जाए। बड़ी सेवा करी तूने, मस्त सबके कांच साफ करे, धूल बहुत है ना, और कांच साफ कर दिए। गौर से नहीं देखते उनके जो कांच साफ किए, उसमें कांच पहले साफ था, अब दिखना कम हो गया उनकी सफाई के बाद। ऐसी सेवा होती है कि कांच साफ किए तो पहले से और अपना उसके विजन कम हो गया, वो सेवा है। सेवा में सुगढ़ता होती है, सुगढ़ता होती है, सुंदरता होती है। जैसे मैं अपने लिए करूंगा ना, वैसे दूसरे के लिए करूंगा। मैं भोजन खिलाऊंगा ना दूसरे को, तो जैसे मुझे पसंद है ना वैसा भोजन खिलाऊंगा। कुछ दूंगा ना तो उस हिसाब से दूंगा, ऐसे नहीं दे दूंगा कुछ भी, ऐसी कुछ भी सेवा नहीं कर दूंगा आधी अधूरी सी। कोई सेवा मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं करेगा तो गुणा भाग से करेगा, मैं नहीं रहेगा तो पति से विदंश होगा, तो वह तो वैसा ही होगा ना, जो हमारा स्वभाव है वैसा ही होगा। स्वभाव इस शरीर के लिए हो, दूसरे शरीर के लिए वैसा ही होगा ना, स्वभाव तो वैसा ही होगा ना। तो देख लो, समझो सेवा क्या है, सेवा से समृद्धि आएगी कि नहीं, समृद्धि का मतलब क्या होता है, भाई सेवा समृद्धि के लिए, समृद्धि आएगी कि नहीं, स्वास्थ्य के लिए, किसी की सेवा से उसका स्वास्थ्य वास्तव में लौट रहा है कि स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा, है ना। बहुत लोग सेवा करते हैं, बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं, चॉकलेट, बढ़िया वाली चॉकलेट बांटते हैं, सेवा करते हैं, है ना। चॉकलेट जाके आंतों पे चिपक जाता है ना, उसके कुछ तत्व आंतों में जाके चिपक जाते हैं, और कब निकलेंगे, जब चिता जलती है तब वह जलते हैं, तब तक आंतों में चिपके रहते हैं, आंतें अस्वस्थ होती चली जाएंगी हमेशा के लिए, है ना। आंतें स्वस्थ हो जाएंगी जब दोबारा स्कूल का बस्ता लेके आओगे ना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय करने के लिए, वो फिर नई वाली आंतें फिर मिल जाएंगी वहां पे। सेवा के नाम पे करते क्या क्या हो, कैसे करते हो, उससे घटता क्या है। बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा। फिर भी यदि तुम कहो तो हम तुमसे कहेंगे, प्रकृति से तुम्हें प्रेम है क्या, तुम्हें पेड़ पौधे पसंद हैं, हरियाली तुम्हें पसंद है या नहीं, पूछ लेना अपने आप से। तो तुम जो है वृक्ष लगा देना, सही समय पर, सही जाति के, लोकल स्पीसीज, देसी विदेशी नहीं, दानव नहीं, वर्षावन के, ऐसे लगाना कि वो पनप जाए। ले आना कहीं से वृक्ष, 4-4, 5-5 साल के नर्सरी से, छोटे छोटे मत लाना, मर जाते हैं। सही जगह पे लगाना, उसकी सही सुरक्षा होनी चाहिए। लगाने से नहीं होता, पनपना भी चाहिए, उसकी देखरेख भी करना। 5,000 न लगाना, 500 लगा लेना, 500 न लगाना, 50 लगा लेना, 50 न लगाना, 5 लगा लेना, लेकिन उसका इनकी देखरेख करना, बड़े होने देना, है ना। एक जो है सीएम महोदय ने टैक्स पेयर्स के धन से नदी को धानी चुनरिया उड़ाने के लिए 5 जून को भरी गर्मी में कुछ करोड़ प्लांटेशन करवा दिए। प्लांटेशन के लिए गड्ढे भी जरूरी नहीं थे, बस ऐसे रख दिए कहीं पर। अब करोड़ों पेड़ किसको फुर्सत है कि गड्ढा खोद के लगाओ, है ना। कहीं कहीं गड्ढे भी खोदे गए, अब फोटो खींचनी थी तो गड्ढे दिखाने पड़ते ना, बाकी जगह क्या जरूरत थी गड्ढे खोदने की, ऐसे रख दिए गए टैक्स पेयर्स के
धन का बड़ा सदुपयोग हुआ, करोड़ों पेड़ लगाए गए। हमने जा जाकर पता किया, यह किया कि करोड़ों में से कुछ लाख तो हुए होंगे। बोले नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। अच्छा कुछ हजार तो होंगे। नहीं जी, हजार भी नहीं हुए होंगे। और बड़ी अखबारों में फोटो छपती थी, बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ा कुछ होता था। तेरे बप्पा ने पैसा दिया था, तेरे बाप का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा। तू करना, ये सब करना, अपने बाप के पैसे से करना, अपनी प्रॉपर्टी बेच के जितना कर सकता है उतना करना। टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों करता है बाबा? तुझे कैसे अधिकार मिल गया ऐसा? तुझे इतना अधिकार तो हमने दिया ही नहीं था। तुम्हें हमने वोट दे करके ये अधिकार तो नहीं दिया था कि तुम्हारे पैसों की ऐसे बर्बादी करेगा। उसका अधिकार थोड़े नहीं दिया था तुझे हमने। तुझे नहीं समझता तो वहां क्यों बैठा? वहां तो समझदार व्यक्ति की जरूरत है। उतरना कुर्सी से, काहे बैठा है उस पे जब तेरे को अकल नहीं है? तो अकल नहीं है तो क्यों बैठा है? और तू वह कर जिसका हमने तुझे मैंडेट दिया, जिसका तुझे हमने समर्थन दिया। जो नहीं दिया तू वो कैसे कर रहा है? देखो, सेवा के नाम पर कुछ ऐसा मत कर बैठना जैसे दुनिया भर के लोग करते आ रहे हैं। खूब समाज सेवक हैं, खूब सारे प्रकृति के सेवक हैं, खूब सारे समाज सुधारक हैं, है ना? दुनिया भरी पड़ी है इनसे, इतिहास में भी बड़े नाम हुए। उनके कारण पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। ये जो दुनिया बर्बाद है, ये जो इतने क्राइम रेट हैं, इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने युद्ध हैं, सब इनकी कृपा है। इनकी कृपा से ही बर्बादी हुई है। ये महंगाई और ये गड़बड़ियां सब उनकी कृपा है। इनकी कृपा से वैसे ही पूरी दुनिया त्रस्त है। ऐसी कृपा और नहीं चाहिए, ऐसी कृपा और नहीं चाहिए। बस ये देख लेना। ऐसी सेवा फलनी चाहिए जिससे वास्तविक समृद्धि आए, परिपूर्ण समृद्धि आए। परिपूर्ण समृद्धि के लिए हमें परिपूर्ण काम नहीं करना है। कहीं किसी छोटे कोने में छोटी सी अपनी भूमिका तलाश करके उसको ठीक से कर देना है। इन दो हाथों की हमारी जो क्षमता है, शरीर की जो क्षमता है, हमारी जो आर्थिक क्षमता है, हमारे प्रयासों की जो क्षमता है, जितनी है उतना ही। हम गुणा भाग नहीं लगाते कि हम पूरी दुनिया को ठीक करेंगे। पॉलिथिन्स होती है ना, पॉलिथिन्स, अच्छी वाली पॉलिथिन्स, उसमें फोल्ड करके कपड़े हम रखते हैं और बैग में डालते हैं, उसमें अच्छे रहते हैं। किसी ने पूछा ये पॉलिथिन कहाँ से मिली? बोले हमें तो याद नहीं है। बोले आपको तो याद होगा ना, अब क्या करें? 5-6 साल से तो ज्यादा हो गए हैं उसे। 5-6 साल पुरानी चीज याद नहीं है। ये पॉलिथिन इसके तो 8 साल हो गए, याद नहीं। तो आप फेंकते नहीं? नहीं, हम पॉलिथिन का यूज करते हैं, अच्छी चीज होती है, रीयूज करते हैं। एक बार नहीं, 1000 बार रीयूज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम यूज करते हैं लेकिन करते हैं। रीयूज करते हैं, बहुत ज्यादा रीयूज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और रिसाइकल का कभी कोई सोर्स मिल जाए तो रिसाइकल की भी कोशिश करवाते हैं कि रिसाइकल वाले के पास चली भी जाए। कोई कहता नहीं आपके पॉलिथीन में जो है ना, उसके वो उखड़ गए हैं पेंटिंग्स जो लिखी हुई थी, इसको फेंक के नहीं ले लो। मैं कहा नहीं नहीं, वो पॉलिथीन बढ़िया काम कर रही है, ऊपर के रंग रोगन से क्या करना है, काम कर रही है, भी चलेगी तो 4-5 साल और चलेगी। मैं अपनी धरती पर, मेरी धरती है, उस पे इस पॉलिथीन को
का कचरा क्यों लगाऊंगा? उसमें कोई बीज गिरेगा और पनपेगा तो नीचे पॉलिथीन होगी तो जड़ तो अंदर घुस ही नहीं पाएगी, तो मैं क्यों उसका ढेर लगाऊंगा? कहीं भी फेंकूंगा, मेरी तो धरती है। अरे उसी से मैं पैदा हुआ, वही मेरी जननी है, वही पालनहार है। मैं अपनी धरती के साथ ऐसे कैसे करूंगा? मेरी धरती है, मेरी, मैं उससे उठा हूं, उसी मिट्टी से बना हूं। यह मैं, जो भी मैं हूं। मेरे जीवन का ढंग क्या होता है? मेरे जीवन का ढंग भी तो सेवा हो सकता है। मेरे जीवन का ढंग भी तो सेवा हो सकता है ना। कैसे जीता हूं? अरे गड़बड़ियां करना ही बंद कर दूं तो उतना भी बहुत काफी ना होगा? उतना भी बहुत काफी ना होगा कि मैं अपने जीवन के ढंग को दुरुस्त कर लूं कि क्या क्या बिगाड़ रहा हूं मेरे कारण, ये प्रकृति या सृष्टि या समृद्धि कहाँ कहाँ बाधित हो रही है, उतना भी कर लूं तो वह क्या सेवा ना होगी? क्या मैं अन्न की बर्बादी करता हूं? यदि मैं अन्न की बर्बादी कर रहा हूं तो अन्न की शॉर्टेज आएगी मार्केट में, है ना? और इतने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे करोड़ों लोग सोचते हैं। ऐसे ऐसे करके अन्न बर्बाद होता है, शॉर्टेज आती, महंगाई बढ़ जाती है, गरीब की थाली महंगी हो जाती है। गरीबों की सेवा करना है ना, अन्न बचाना चालू कर दो, तुम्हारे तुम्हारे भी पैसा बचेगा, उनका भी पैसा बचेगा, दोनों का पैसा बचेगा, थाली सस्ती हो जाएगी गरीब की। अन्न की बर्बादी रोको तो सही, वेस्टेज रोको तो सही। अरे तुम उल्टा सीधा अन्न खाते हो, वह अपना डाइट वगैरह ठीक कर लो अपनी, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अन्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कैसे? तुम कम खाओगे ना, कम खाओगे ना। अरे कम खाते, कम बर्बादी करोगे, कम खाओगे, जरूरत कम हो जाएगी, जरूरत कम हो जाएगी। बच्चे कम पैदा करो, खाने वाले भी कम हो जाएंगे, अनाज की जरूरत कम हो जाएगी, तो दो बोरी यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले एक ही बोरी यूरिया में ही काम हो जाएगा। क्यों? बोले बिकता तो वैसे भी नहीं है, डिमांड कम हो गई है, डिमांड जो है कम हो गई है, तो यूरिया कम पड़ेगी, स्प्रे कम होगा। अब उसी धरती के गर्भ से जो है धरती से बलात्कार करके ज्यादा पैदा करवाना है ना? ज्यादा पैदा करवाना है उसी धरती से। क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो धरती माँ पे बलात्कार बंद हो जाएगा। वह जो इतना जो रसायन केमिकल पड़ता है वह नहीं डालना पड़ेगा। सेवा हो गई कि नहीं हो गई? आदमी की सेवा सेवा है, या फिर वो जानवर की सेवा? जानवर की सेवा वाले लग जाते हैं पीछे, है ना? बोले नहीं, हम एनिमल लवर्स हैं। हम कौन है? एनिमल लवर्स हैं। कुत्तों को तुम कुछ नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई 27 लाख लोगों को अभी कुत्तों ने काट लिया, इस इतने रीजन में, छोटे से रीजन में, छोटे से ड्यूरेशन में। यह तो रिकॉर्ड है, अनरिकॉर्डेड कितना होगा? बोले नहीं, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। कुत्तों को खाना खिलाने लोग जाते हैं, दूसरों के घरों के पास डाल के आते, अपने घर के पास नहीं डालते, कि फिर मेरे पास घर के आसपास आके बैठेगा ना, उसी के घर के आसपास बैठे। डालना जरूरी है, इन्फ्लुएंसर ने बोला है कुत्तों को खाना डालो, कृपा बरसेगी, है ना? कोई गरीब भूखा हो तो जाने दो उसको, अपने कर लेना। कुत्तों से कृपा बरसती है जी, कुत्तों को खिलाना। और काले कुत्ते से ज्यादा बरसती, तो काला कुत्ते को तो ढूंढ के ही खिलाना है ना?
अपने आप को ठीक से जांचना पड़ेगा। समृद्धि को पहचानना पड़ेगा। समृद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है? समृद्धि बोलेंगे किसको? और सेवा समृद्धि के लिए होती है ना? क्या वास्तविक समृद्धि उससे आ रही है? क्या यह धरती, यह समाज, यह व्यवस्था जीने लायक और बेहतर हो जाएगी? और बेहतर जीने लायक यह सब कुछ हो जाएगा? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो हमसे घटेगा। अपने आसपास जो कर सकते हैं वही करना। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, गजब, खूब लिखते हैं, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, इतने प्लांटेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए, यह गलत हो रहा है, वह गलत हो रहा है, आंदोलन करते हैं, यह करते हैं, वो करते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे पर्यावरण कार्यकर्ता खूब काम करते हैं, जगह जगह आंदोलन, रैली, या वाह। कितने पेड़ लगाए? एक भी नहीं। या कभी लगाए तो किसी दूसरों ने आयोजन किया, वहां जाकर के घुस गए और अपने फोटो खिंचवा लिए, उनका कोई डायरेक्ट योगदान नहीं। या कभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो वो उसके लिए वो आयोजन वाला चक्कर। और ऐसे देख लो कि हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, है ना? बोले वो डैम नहीं बनना चाहिए, बड़ा डैम नहीं बनना चाहिए, और वहां जाएंगे तो वहां पर उन्हें क्या चाहिए? एसी चाहिए, बिजली चाहिए, और डैम नहीं बनना चाहिए, और डैम की बिजली का एसी का प्रयोग करेंगे। बोले हमें यह चाहिए, वह चाहिए, अरे वो आएगा कहाँ से? बोले बाहर से बुलवाओ, हमें यह सुविधा चाहिए, यह चीज खानी है। अरे वो चीज यहीं पैदा होगी, डैम से नहर निकलेगी, खेती किसानी समृद्ध होगी, यही सब पैदा हो जाएगा। वो सुविधाएं सब चाहिए उन्हें, जो डैम से आएंगी। और डैम नहीं चाहिए, डैम नहीं चाहिए ये बात नहीं है, डैम नहीं चाहिए कि बहाने उन्हें कुछ और चाहिए, उन्हें कुछ और चाहिए। वह सेवा खतरनाक सेवा है, उन्हें कुछ और चाहिए। सेवा को खोल के देखना, चीजों को खोल के देखो, खोल के देखो और समझो। आधे अधूरे से बहुत गड़बड़ियां पैदा होती हैं, बहुत गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। बोलते अध जल गगरी छलकत जाए, इसलिए गगरी को पहले भर लेना, फिर छलकेगी नहीं। उससे विजन क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, वो घटेगा, फिर जो घटेगा सुंदर होगा, सुंदर होगा। और सुंदरता के पीछे शिव है, शिव के पीछे सत्य है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।